ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार दोस्तों, पहली वीडियो के लिए आपका जो रेस्पॉन्स है उसे देखकर मैं बहुत हैरान भी हूं और खुश भी हूं। मुझे लगता है कि शायद कुछ शंकाओं का समाधान, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, एस्ट्रोलॉजी की जरूरत क्या है, इस विषय में हमने पिछले वीडियो में बातें की थी। तो फिर आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ और शंकाओं के समाधान के बारे में बात करते हैं। पिछली बार जो वीडियो था उसके लास्ट में ये शंका थी कि आखिर एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशंस क्या हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। इस बात को समझने के लिए कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हर व्यक्ति का जीवन, उसका भविष्य एक अंधेरी गुफा की तरह है जिसमें एक सीधा रास्ता जाता है जिस पर उसे चलना है। उस रास्ते में जगह जगह छोटे बड़े गड्ढे भी हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी हैं, पर जगह जगह पुरस्कार भी उपस्थित हैं। पर दिक्कत यह है कि एक तो अंधेरा है, ऊपर से सभी चीजें एक कपड़े से ढकी हुई हैं। अब आप एस्ट्रोलॉजर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समझ सकते हैं जिसके हाथ में एक टॉर्च है। उस टॉर्च की रोशनी जहां जहां पड़ती है वहां की चीजें दिखाई देने लगती हैं। पर याद रखिए कि पहली बात तो यह है कि टॉर्च एक साथ हर जगह नहीं देख सकती। दूसरी बात यह है कि जो भी चीज टॉर्च की रोशनी में दिख रही है वह भी कपड़े से ढकी हुई है। तो एस्ट्रोलॉजर की क्षमता और उसकी लिमिटेशंस कुछ बातों पर निर्भर करेगी। तो अब सबसे पहली बात तो यह है कि एस्ट्रोलॉजर की टॉर्च कितनी शक्तिशाली है, उसको कितनी दूरी तक, कितनी स्पष्टता से चीजें दिखा सकती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो चीजें एस्ट्रोलॉजर को दिख रही हैं क्योंकि वे कपड़े से ढकी हुई हैं, तो यहाँ एस्ट्रोलॉजर की सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि जो चीज कपड़े के पीछे उसे दिख रही है उसका सही सही अंदाजा लगाना कि वास्तव में कपड़े के पीछे जो दिख रहा है वास्तव में है क्या। इस देखने की क्षमता और अनुमान लगाने की क्षमता के आधार पर ही किसी एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी की सफलता निर्भर करती है। किसी एस्ट्रोलॉजर की सफलता के लिए 3 आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहला उसका ज्ञान, दूसरा उसका अनुभव या अनुमान लगाने की क्षमता, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण वह है ईश्वर की अनुकंपा। ज्योतिषी के पास चाहे कितना भी ज्ञान, कितना भी अनुभव क्यों ना हो, अगर ईश्वर की अनुकंपा उसके ऊपर नहीं है तो उसकी भविष्यवाणियां सच नहीं हो सकती। एक अच्छा ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर वही होता है जो भविष्य फल देखने से पहले ईश्वर को साक्षी माने और केवल सामने वाले के हित के विषय में ही कल्पना करे। ऐसे एस्ट्रोलॉजर ईश्वर की विशेष अनुकंपा के पात्र होते हैं। इसके बाद बात आती है ज्योतिष के ज्ञान और समझदारी की। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक ही गुरु के सिखाए हुए 2 शिष्य राजा के महल में राज ज्योतिषी के पद को हासिल करने के लिए पहुंचे। राजा ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। राजा ने अपनी मुट्ठी में कुछ बंद किया और उन दोनों से कहा कि वे बताएं कि उसकी मुट्ठी में आखिर है क्या। दोनों ज्योतिषियों ने अपने ज्ञान का प्रयोग किया और यह जान लिया कि राजा की मुट्ठी में जो कुछ भी है, एक तो वह गोल है और बीच में से खोखला है। अब पहले ज्योतिषी ने कहा कि महाराज आपके हाथ में है चक्की का पाट। पुराने जमाने में आटा पीसने के लिए जो चक्की प्रयोग की जाती थी उसके पत्थर को पाट कहते थे। वह भी गोल होता था और उसके बीच में भी छेद होता था। दूसरे ज्योतिषी ने उत्तर दिया, महाराज आपके हाथ में है एक अंगूठी। अंगूठी भी गोल होती है और बीच से खाली भी। पर आप सोचिए कि चक्की का पाट 2 फुट चौड़ा होता है और 50 किलो से भी अधिक वजन का, तो क्या महाराज के हाथ में चक्की का पाट हो सकता था? तो समझ तो आप गए ही होंगे कि किस ज्योतिषी का उत्तर सही था। तो यहाँ ज्ञान तो दोनों का ही खरा था, सच्चा था,
पर दोनों के ही समझने में अंतर था। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखने की आज्ञा ईश्वर भी एस्ट्रोलॉजर को नहीं देते, क्योंकि यदि एस्ट्रोलॉजर को सब कुछ ऐसा दिखने लगे कि जो वो देख रहा है बस सब कुछ वही होगा, एज इट इज होगा, तो ऐसी दशा में दो बातें होगी। सबसे पहली बात तो ये होगी कि जीवन में संशय और संभावना नाम की कोई चीज बचेगी ही नहीं। और जब सब कुछ पहले से ही निश्चित रूप से पता होगा कि जो होना है बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो कोई भी व्यक्ति क्यों तो ईश्वर की पूजा करेगा और क्यों अच्छे कर्म करेगा। इसके अतिरिक्त जो दूसरी सबसे बड़ी सवाल करने योग्य बात होगी वो ये होगी कि फिर कर्म सिद्धांत का क्या हल है, क्या कोई उसका रोल बचेगा। अगर सब कुछ पहले से ही प्रारब्ध में लिखा है तो कर्म करने की आवश्यकता ही क्यों है। तो ऐसा नहीं होता। मनुष्य का प्रारब्ध या डेस्टिनी एक अलग चीज है और उसके कर्म एक अलग चीज, दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ चीजों के लिए प्रारब्ध या डेस्टिनी निश्चित है, पर कर्मों से उस डेस्टिनी या प्रारब्ध में अंतर लाया जा सकता है, यह भी निश्चित है। यदि संभव हुआ तो मैं आगामी वीडियो में इसी विषय में बात करूंगा कि डेस्टिनी और कर्मों का आपस में संबंध क्या है। क्या सब कुछ पहले से नियत है, और अगर सब कुछ पहले से नियत है तो फिर कर्मों का क्या रोल है। तो उसे अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। अब अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर केवल उतना ही देख सकता है जिसे देखने की परमिशन खुद ईश्वर उसे दें, उससे अधिक नहीं। जो एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के जितने अधिक नजदीक होगा, ईश्वर उसे उतना ही बड़ा अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हैं, उतनी ही पावरफुल उसकी टॉर्च होती है और उतनी ही स्पष्टता से उसे चीजें दिखने लगती हैं। अब बात करते हैं अपनी अगली शंका के बारे में, जिसके विषय में शायद सबसे ज्यादा डाउट्स, सबसे ज्यादा संदेह है। क्या ज्योतिष के उपाय से भाग्य बदला जा सकता है? तो इस विषय में यह बिल्कुल अच्छी तरह सुनिश्चित कर लें कि भाग्य को बदलना तो संभव नहीं है, पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में यदि व्यक्ति को कोई अनुमान लग जाए तो वह उसके अनुसार अपनी जीवन यात्रा को निर्धारित अवश्य कर सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को कोई एस्ट्रोलॉजर बताए कि यहाँ से 50 मीटर दूर एक बहुत गहरा गड्ढा है, और उपाय के तौर पर यह बता दे कि आपको कुछ समय के लिए अपनी स्पीड कम कर लेनी चाहिए और सर पर हेलमेट लगा लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर उस गड्ढे को बंद कर देगा या एस्ट्रोलॉजर उस गड्ढे को भर देगा। पर इतना अवश्य ही होगा, क्योंकि व्यक्ति को यह सब कुछ पता है और उसने उपाय के रूप में अपनी गति भी कम की, सिर पर हेलमेट भी लगाया है, तो गड्ढे के होने वाले दुष्प्रभावों को कम जरूर किया जा सकता है। अब कई बार लोग यह भी पूछते हैं कि जो घटना एस्ट्रोलॉजर ने भविष्य के लिए प्रेडिक्ट की है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की है, क्या वे घटना बिल्कुल ऐसे ही होगी? इसका जवाब है कि हाँ और नहीं। हाँ इसलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी द्वारा यह समय निकाला जाता है इस घटना के होने के लिए सबसे प्रबलतम और मजबूत समय कौन सा होगा, पर ना इसलिए कि यदि कोई व्यक्ति उसके लिए कर्म ही ना करे, प्रयास ही ना करे, तो कई घटनाएं हो ही नहीं सकती। जैसे यदि कोई व्यक्ति पूछे कि क्या अगले साल होने वाली पीसीएस की परीक्षा में मैं सफल हो सकता हूं, अब एस्ट्रोलॉजर अपनी गणनाओं के बाद बताता है कि हाँ, तुम्हारी सफलता की पूर्ण संभावना है। अब यदि वह व्यक्ति सोचे कि अब तो एस्ट्रोलॉजर ने कह ही दिया है कि मेरा पीसीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ना तो वह उसके लिए फॉर्म भरे, ना उसके लिए तैयारी करे, तो क्या उसका सिलेक्शन होना संभव होगा? एस्ट्रोलॉजी केवल यह देख सकती है कि आने वाला समय उस घटना के लिए अनुकूल है अथवा प्रतिकूल। यदि अनुकूल यानी फेवरेबल समय होगा तो व्यक्ति यदि 70% मेहनत भी कर ले तो उसे 100% रिजल्ट मिलने की संभावना होती है, और
इसका मतलब यह नहीं है कि वो 70% भी मेहनत ना करे। अगर 70% से कम मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से सफलता बहुत दूर रह जाएगी। और इसी के साथ इसके विपरीत, यदि उस घटना के समय प्रतिकूल समय आ रहा है तो इसका अर्थ कदापि भी यह नहीं है कि वह व्यक्ति इस परीक्षा को पास ही नहीं कर सकेगा। इसका मतलब केवल इतना है कि यदि वह 100% मेहनत करेगा तो 70% सफलता के चांसेस हैं। तो ऐसे में यदि वह अपनी मेहनत को 100 की जगह 130% बढ़ा ले तो वह निश्चय ही उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकता है। इस बात को आप जरा रुककर बड़ी गहराई से और गंभीरता के साथ सोचें, क्योंकि इसी बात में ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण दर्शन छुपा हुआ है। क्योंकि यदि एस्ट्रोलॉजी से सीधे सीधे आउटराइट रिजल्ट मालूम किया जा सकता होता तो क्या तो जरूरत है बच्चों की परीक्षाएं लेने की, इतने सारे अलग अलग बोर्ड्स बनाने की? क्या जरूरत है राजनेताओं के लिए चुनाव प्रणाली विकसित करने के लिए? बस सबकी कुंडली ज्योतिषी के पास भेज दी जाए, वह बता देगा कि कौन बच्चा पास होगा, कौन फेल, कौन नेता सफल होगा, कौन असफल। तो इतने सारे झंझट और खर्च सभी बच जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, ये आप सब जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भाग्य के साथ कर्मों की भी आवश्यकता होती है। जिस समय व्यक्ति का सबसे अच्छा समय चल रहा हो, उस समय यदि वह गलत कार्य करने लगे तो निश्चय ही उसके अच्छे समय में न केवल कटौती हो जाती है, बल्कि उसे बाद में दंड भी भुगतने पड़ते हैं। यदि केवल उपाय कर देने मात्र से ही सारे परेशानियां, सारे पाप खत्म हो सकते हैं, तो आदमी सुबह को मर्डर करेगा और शाम को एक उपाय कर देगा, बदल गए उसके सारे पाप पुण्य में, हो गया सारा हिसाब बराबर। पर नहीं होगा ना ऐसा। थ्योरी ऑफ कर्मा या कर्मों का सिद्धांत इसी बात के बारे में बार बार कहता है कि ये कोई डेबिट और क्रेडिट का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 काम बुरे कर दिए, उसके बाद 10 काम अच्छे कर दिए तो सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। जो आपने अच्छे काम किए हैं उसका भी फल आपको जरूर मिलना है, और जो बुरे किए हैं उसका फल भी आपको जरूर भोगना है। तो इसलिए कर्मों पर सबसे अधिक ध्यान देना जरूरी है। भाग्य भी तभी साथ देगा जब कर्म स्वच्छ होंगे। इसलिए केवल उपाय करने मात्र से ही आपका भाग्य नहीं बदल सकता। उसके लिए आपका कर्म, मन और वाणी तीनों का ही स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति उपाय के तौर पर कहने को तो रोज सूर्य महाराज को अर्घ्य देता है, पर अपने पिता का अपमान करता रहता है। तो सूर्य देव पिता के कारक हैं, तो क्या ऐसे में सूर्य देव खुश होंगे? क्या उसके भाग्य में वृद्धि करेंगे? आप खुद ही सोच लीजिएगा। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल कि यदि उपाय करके कुछ हो सकता है, उपाय करके कष्ट दूर हो सकते हैं, उपाय से समृद्धि हासिल कर ली जा सकती है, तो सारे उपाय एस्ट्रोलॉजर खुद के लिए ही क्यों नहीं कर लेता? लोग अक्सर इस बात के बारे में प्रश्न करते हैं कि यदि उपाय से सब कुछ संभव है तो एस्ट्रोलॉजर से ज्यादा सुखी, समृद्ध और निरोगी व्यक्ति दुनिया में कोई होना ही नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? उसके पीछे कुछ कारण हैं। इसका एक कारण तो यह है कि जब आप ज्योतिष विद्या ग्रहण करते हैं तो गुरु की प्रथम निर्देश या आज्ञा होती है कि ज्योतिष परमार्थ के लिए किया जाए, स्वार्थ के लिए नहीं। यानी आप ज्योतिष का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए कर सकते हैं, अपने लिए नहीं। इसीलिए ज्योतिषियों को स्वयं की और अपने परिवार की कुंडली देखना वर्जित है। इसके अलावा आप जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा है। वह बैंक से 1 करोड़ रुपए लेने के लिए बैंक में आता है, पर उसे पता नहीं कि यह पैसा मुझे कैसे मिलेगा। उसे कोई बताता है कि सामने जो काउंटर है, आप वहां जाएं, वहां आपका काम हो जाएगा। वह व्यक्ति वहां उस काउंटर पर जाता है। उस काउंटर पर जो क्लर्क बैठा है वह उसको एक उचित फॉर्म देता है और उसे उचित तरीके से भरने में उसकी मदद करता है।
जब वह फॉर्म सही तरीके से भरने के बाद चेक कर लिया जाता है तो वह क्लर्क उसको 1 करोड़ रुपया दे देता है। अब जो 1 करोड़ रुपया उस काउंटर पर बैठे क्लर्क ने उस व्यक्ति को दिया है, क्या अपनी जेब से दिया है? क्या वह उसका खुद का पैसा था? नहीं, वह तो उस व्यक्ति का खुद का पैसा था। क्योंकि उसका पैसा था इसीलिए उसको मिल सकता था। तो अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि जब कैशियर 1 करोड़ रुपया सामने वाले को दिलवा सकता है तो वो खुद क्यों नहीं ले लेता? इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उसके खाते में 1 करोड़ रुपया नहीं है। जिसके खाते में पैसा है, पैसा केवल उसी को तो मिलेगा। कैशियर की तरह एस्ट्रोलॉजर भी केवल यही तो बता सकता है कि यदि आपको अपने हक की चीज प्राप्त करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार ज्योतिषी की किस्मत में जितना है, ज्योतिषी को केवल उतना मिल सकता है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। याद रखिए, ज्योतिषी भी एक सामान्य इंसान की तरह है। उसकी जिंदगी में भी उसी तरह के कष्ट, सुख सब कुछ आते हैं और उसको भी अपने हिस्से का दुख उसी प्रकार भोगना होता है जैसे अन्य लोगों को। तो यदि ज्योतिषी किसी कारण से स्वयं कष्ट में है तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वह दूसरों के कष्टों के निवारण में मदद करने हेतु सक्षम नहीं है। अगर किसी डॉक्टर के घर में किसी को बुखार हो जाए तो आप ये तो नहीं कहते ना कि जिस डॉक्टर के घर के लोगों को स्वयं बुखार हो गया वह मेरा बुखार भला कैसे सही कर सकता है। मेरे ख्याल में इस प्रश्न का उत्तर स्वयं आपको स्पष्ट हो गया होगा। यहां एक बात और कहना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजर की 10 बातें सही होने के पश्चात भी यदि 2 बातें गलत हो जाएं तो लोग एस्ट्रोलॉजर और इस विद्या दोनों का ही मजाक उड़ाने लगते हैं और कभी कभी तो ज्योतिष विद्या को ही बेकार बताने लगते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि जरा एक बार सोचिए कि साइंस जो पूरी तरह फॉर्मूला बेस्ड है, जिसके सारे नियम पक्के हैं, क्या उसी साइंस पर आधारित अंतरिक्ष यान जो करोड़ों रुपए की लागत से बनते हैं कई बार उड़ने से पहले ही नष्ट नहीं हो जाते? एक डॉक्टर जिसने हजारों सफल ऑपरेशन किए हों, क्या उसके ऑपरेशन गलत नहीं होते? तो क्या इतना होने के पश्चात आप रॉकेट साइंस और मेडिकल साइंस सभी को गलत ठहरा देते हैं? आप भी चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो या रिलेशन में हो, क्या आपसे गलतियां नहीं होती? क्या आपके फैसले, आपकी सोच हर बार सही सिद्ध होती है? हम सभी को इस बात को समझना होगा कि एक ज्योतिषी भी इंसान है। हम सभी इंसान हैं। ज्योतिषी कोई भगवान नहीं है। हम कितना भी समझदार और शिक्षित क्यों ना हो जाए, गलतियां तो होती ही रहेंगी और जीवन भर सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। और जिस दिन ऐसा होना बंद हो गया उस दिन शायद मानव जाति का भी अंत हो जाएगा। यानी जैसे वीडियो गेम में जब सारे राउंड पार हो जाते हैं तो गेम ओवर हो जाता है। तो ज्योतिषी कोई भी हो, सही और गलत दोनों ही तरह की भविष्यवाणियां होंगी, होती रहेंगी। बस सफल ज्योतिषी हम उसको कहेंगे जिसकी सही और सफल प्रेडिक्शंस की मात्रा उसकी असफल और गलत प्रेडिक्शंस के मुकाबले बहुत अधिक होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि जितना भी मेरा अल्प ज्ञान है उसके आधार पर आपकी कई शंकाओं का समाधान शायद हो सका होगा। यदि अपने प्रयास में मैं थोड़ा बहुत भी सफल हुआ तो उसके लिए मैं ईश्वर का और आपका आभारी हूं। अगली मुलाकात में हम चर्चा करेंगे कि जीवन में क्या सब कुछ पहले से पूर्व निर्धारित है, प्रीडेस्टाइन्ड है, और अगर ऐसा है तो फिर कर्मों का क्या महत्व है। तो मित्रों, यह वीडियो बस यहीं तक। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना रहेगी कि पहले भाग की तरह इस बार भी आप अपने कमेंट्स मुझे अवश्य लिखें। आपके कमेंट्स मुझे नई सोच और हिम्मत दोनों ही देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः।